समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था खुशपुर। इस गांव में रहते थे तरह तरह के लोग, किसान, बढ़ई, व्यापारी और सबसे प्यारे बच्चे। उन्हीं बच्चों में एक था चिंटू। चिंटू गोल मटोल शरारती लेकिन बहुत दयालु बच्चा था। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजती थी। उसे नए नए खेल खेलना और रोमांचक जगहों पर जाना बहुत पसंद था। पर चिंटू की एक खास आदत थी। वो हमेशा सपने देखता था बड़े बड़े रोमांचक सफरों के। गांव वालों के बीच एक पुरानी कथा मशहूर थी। कहते थे कि पास के पहाड़ों के पीछे एक जादुई जंगल है। उस जंगल में बोलने वाले जानवर रहते हैं, पेड़ गाना गाते हैं और नदियां चमकती हुई सुनहरी रोशनी छोड़ती हैं। पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने की, क्योंकि लोग कहते थे वहां एक रहस्यमय दरवाजा है जिसे केवल सच्चे दिल वाले ही खोल सकते हैं। चिंटू जब भी यह कहानी सुनता उसकी आंखें चमक उठती। वो सोचता, काश मैं उस जादुई जंगल को देख पाऊं। एक दिन चिंटू अपने दादाजी की पुरानी अलमारी खंगाल रहा था। अचानक उसे एक पुराना सा नक्शा मिला। नक्शे पर लाल स्याही से रास्ता बना हुआ था, सीधे पहाड़ों के पीछे की ओर, और नीचे लिखा था जादुई जंगल का रास्ता। चिंटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत तय किया, मुझे इस जंगल को जरूर देखना है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ चिंटू ने अपना छोटा सा बैग उठाया। उसमें उसने कुछ रोटियां, पानी की बोतल और अपनी पसंदीदा सीटी रखी। रास्ते में उसके दो दोस्त भी मिल गए। गोलू मोटा सा लेकिन बहुत बहादुर लड़का, मीना होशियार और तेज तर्रार लड़की। तीनों ने मिलकर तय किया कि वो साथ चलेंगे। जंगल का पहला चमत्कार। कई घंटे चलने के बाद वे पहाड़ के पीछे पहुंचे। वहां घना जंगल था। जैसे ही उन्होंने नक्शे में बताए रास्ते पर कदम रखा, अचानक पेड़ों से मधुर संगीत गूंजने लगा। पेड़ मानो बातें कर रहे हों। स्वागत है बच्चों, तुम सही रास्ते पर हो। चिंटू, गोलू और मीना हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पहली बार बोलते पेड़ देखे थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक नदी मिली, पर यह कोई साधारण नदी नहीं थी। इसकी लहरें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। अचानक नदी से एक छोटी सी मछली बाहर कूदी और बोली, अगर तुम्हें आगे जाना है तो हमें एक गाना सुनाओ। मीना ने हिम्मत करके अपनी प्यारी सी आवाज में गाना गाया। नदी की लहरें झूमने लगीं और एक पुल बन गया जिस पर चलकर बच्चे नदी पार कर सके। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिला। उस पर लिखा था, सच्चाई और दोस्ती ही इस दरवाजे की चाबी है। गोलू ने कोशिश की धक्का देने की, दरवाजा नहीं खुला। मीना ने जोर लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। चिंटू ने सोचा, शायद इसे बल से नहीं दिल से खोलना होगा। तीनों ने हाथ पकड़कर कहा, हम सच्चे दोस्त हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दरवाजा चमकने लगा और धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के अंदर जो नजारा था उसने बच्चों की आंखें चौंधिया दी। आसमान में रंग बिरंगे पक्षी गा रहे थे, फूल आपस में हंसते बोलते थे। एक हाथी बच्चों से कह रहा था, चलो मैं तुम्हें घुमा लाता हूं। चिंटू और गोलू हाथी की पीठ पर झूले की तरह बैठ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो सपनों की दुनिया में हों। लेकिन हर रोमांच आसान नहीं होता। जंगल के कोने में एक दुष्ट लोमड़ी रहती थी जो सबकी खुशियां छीनना चाहती थी। उसने बच्चों को देखा और सोचा, अगर ये बच्चे यहाँ के रहस्यों को जान गए तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। लोमड़ी ने जादू करके चारों तरफ अंधेरा फैला दिया। सब डर गए, पर चिंटू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सीटी बजाई। अचानक पेड़, पक्षी और जानवर सब जीवित उठे और अंधेरे से लड़ने लगे। आखिरकार बच्चों की दोस्ती और सच्चाई के आगे लोमड़ी हार गई। जंगल के राजा, एक विशाल सुनहरा शेर बच्चों के पास आया और बोला, तुम तीनों ने साबित कर दिया कि सच्चाई और दोस्ती से बड़ा कोई जादू नहीं। अब तुम हमेशा हमारे दोस्त रहोगे। शेर ने बच्चों को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जब भी मदद चाहिए इस पत्थर को देखना, हम आ जाएंगे।
बच्चे खुश होकर गांव लौटे। गांव वाले उनकी कहानी सुनकर हैरान रह गए। सीख। चिंटू ने सबको बताया, जादू कहीं बाहर नहीं, हमारे दिल में होता है। जब हम सच्चे और अच्छे बनते हैं तब दुनिया सबसे खूबसूरत लगती है। नैतिक शिक्षा। दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। सच्चाई और हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो सकती है। असली जादू हमारे अच्छे दिल में छिपा होता है।